नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ समझौता कहानी का 5वां भाग। ठीक है भाई साहब, अब आप बेफिक्र होकर गोवा के दर्शन करें और नई पत्नी को घुमाए, खुश रखे। इतना कहकर फ़ोन काट दिया। ठाकुर साहब ने 3-4 बार वो फूलों वाले शर्ट्स निकर पहन कर देखे, मगर उन्हें नहीं जचा। आखिर में कुर्ते पजामे और अचकन में ही निकल पड़े। होटल में टैक्सी लेकर बाग बगीचा पहुँचे। वो ठाकुर साहब तो माहौल देखकर खुश हो गए। अधीरा पानी से भरा बीच, लहरें उछाल मारती समुंदर देखकर खुश, मतलब दोनों ही खुश। सही कह रहा था मोहन प्रताप, आंखों का अच्छा व्यायाम हो जाएगा। इधर देखो, उधर देखो और किधर किधर देखो, जिधर देखो माल ही माल है। ठाकुर मूंछों में दबी मुस्कुराहट के साथ अपने मन ही मन बोले। ठाकुर साहब का ध्यान वहां पर खड़े लोगों के पहनावे पर गया। वाकई लोगों ने टी शर्ट, बनियान और हाफ पैंट, निकर के अलावा कुछ नहीं पहना हुआ था। वह भी रंग बिरंगे कलरफुल थे। उन्होंने लगा मोहन प्रताप वाकई सब जानता है। वही गोवा आया होगा, पक्का आया होगा, बदमाश कहीं का। मैं भी कल वही कपड़े पहन लूँगा जो उसने मुझे गिफ्ट दिया है। ठाकुर मुस्कुराए। ठाकुर के आसपास का माहौल देखा, सब आपस में ही व्यस्त थे। किसी का ध्यान कहीं और नहीं था। कोई एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए था, कोई हंसते खेलते बातें करते हुए रेत पर बैठे हुए थे, कोई एक दूसरे की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। ससुरे, अंग्रेज तो नजर ही नहीं आ रहे हैं, वे बड़बड़ाए। अधीरा तो मस्त हो गई थी पानी को देखकर। वह आगे तक ही गई और अपने पैर समुंदर के पानी में डाल दिए और लहरों के साथ साथ चलने लगी। ए अधीरा, तनिक रुको, ज़्यादा आगे नहीं, वापसी में लहरें तुम्हें समुंदर के अंदर खींच लेंगी। ठाकुर साहब जोर से बोले, लेकिन समुंदर की लहरों के शोर से कहाँ सुनाई देता। वह तो मस्त लहरों से खेलती रही और आगे बढ़ती रही। तभी एक बड़ी सी लहर आई और उसने अधीरा को किनारे पर फेंक दिया। वैसे वह अकेले नहीं थी जिस लहरों ने किनारों पर फेंक दिया। वो तो बहुत सारे पर्यटक भी थे जो अंदर तक चले गए थे और उन्हें इस बड़ी लहर ने किनारे पर ला पटका था। बाकी पर्यटकों को तो मालूम था कि हर बड़ी लहर किनारे पर ला पटकती है, इसलिए वे सावधान भी थे, गिरने पर भी। फिर तुरंत उठ खड़े हुए। लेकिन अंधीरा को यह सब मालूम नहीं था कि लहर उसे बाहर फेंक देगी। वह जल्दी से उठ नहीं पाई। उसके मुंह में, शरीर में, सब जगह रेत और पानी घुस गया था। अधीरा घबरा गई और उसने चक्कर भी आ गए। ठाकुर साहब भागते हुए आए और अधीरा को दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया। अधीरा पूरी तरह से भीग गई थी। कपड़े तो उसके शरीर में चिपक ही गए थे। ठाकुर साहब की नज़रें उसके शरीर पर चिपक गई। फिर उन्होंने इधर उधर देखा, कोई उनकी पत्नी को तो नहीं देख रहा है इन गीले कपड़ों में। कुछ लोग अधीरा को देखकर हंस रहे थे। ठाकुर साहब ने उन्हें घूर कर देखा तो वे बेचारे अपना चेहरा इधर उधर घुमाने लगे। उन्होंने अधीरा को अपनी बाहों में समेट लिया और उस तरफ जाने लगे जहां कम लोग थे। तुमसे पहले ही कहा था आगे मत जाओ। हमने नहीं सुना, अधीरा कांपती हुई आवाज में बोली। चलिए वापस चलते हैं, हम गीले कपड़ों में नहीं घूम पाएंगे। अधीरा फिर बोली, हाँ चलो, ठाकुर साहब ने कहा और उसे अपनी बाहों में समेटे हुए उन्होंने एक ऑटो को हाथ दिया और होटल का पता बताकर उसमें बैठ गए और होटल वापस पहुंच गए। ठाकुर साहब अगले दिन सुबह सुबह उन रंग बिरंगे कपड़ों को पहनकर होटल के आदमकद शीशे में अपने आप को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। आज वे खुद को ही पसंद आ रहे थे, अच्छे लग रहे थे
और अपनी उम्र से कम भी लग रहे थे। वाह क्या बात है, आज तो हम अपनी उम्र से भी कम नजर आ रहे हैं, वह अपने आप से बोले। यह सुनते ही अधीरा हंस पड़ी। ठाकुर साहब ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और बोले, हमारा मजाक उड़ा रही हो? नहीं, आप सही कह रहे हैं, वाकई इसमें आप अच्छे लग रहे हैं। आप कुर्ता पजामा मत पहना करें, अधीरा ने कहा। तो क्या इन रंग बिरंगे कच्छे और बनियान में घूमे हमेशा? वे अधीरा को घूरते हुए बोले, पहली बात तो यह कच्छे नहीं, यह नेकर हैं। कच्छे तो नेकर के अंदर से पहने जाते हैं। इतना कहकर अधीरा मुस्कुराई। हमारा मजाक उड़ा रही हो तुम? अधीरा चुप हो गई। उसे लगा कि वह कुछ ज़्यादा ही बोल रही है। वह बेड से उठी और बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद नहा धोकर वापस आई और उसने साड़ी पहन लिया। आपको थोड़ी भी अकल नहीं है क्या? कपड़े पहन रही है बीच में, क्या कोई साड़ी पहनकर जाता है? देखा नहीं कल क्या हो गया था? पूरे कपड़े शरीर पर चिपक गए थे और साड़ी का क्या, वही खुल गई तो? ठाकुर साहब ने अधीरा को साड़ी में देखा तो कहा। अधीरा ने साड़ी वापस खोल दी और सूट पहन लिया। उसके पास तो यही दो ऑप्शन थे, साड़ी या सूट। ठाकुर साहब को ध्यान आया कि मोहन प्रताप ने उनसे कहा था कि भाभी को सूट और साड़ी में मत घूमने देना, उनके लिए कुछ कपड़े ले लेना गोवा के हिसाब से। क्या तुम तैयार हो गई? ठाकुर साहब ने पूछा। जी हम तैयार हैं, अधीरा बोली। नाश्ता होटल में ही करोगी या बाहर किसी रेस्टोरेंट पर जाकर करना है? ठाकुर साहब ने पूछा। जैसी आपकी मर्जी, वैसे हमें होटल में। यहाँ का मेन्यू समझ में नहीं आता। क्यों, क्या हुआ? अरे कल रात के खाने में मेन्यू देखा, उसमें दाल बुखारी लिखा हुआ था। हमने सोचा भूखा रेस्ट से कोई दाल उन्होंने मंगवाया होगा और वहाँ के हिसाब से बनाया होगा। जब मंगवाया तो उड़द और चने की दाल में मक्खन डालकर दे दिया। यह तो घर पर भी बनती है, बस यहाँ पर थोड़ा सा स्वाद अलग था। रुमाली रोटी बोले थे तो इतनी पतली पतली और इतनी बड़ी बड़ी रोटियाँ, वो भी मैदा की बनी हुई थी। हमें तो समझ में ही नहीं आया कि हमें क्या मंगवाया और हम क्या खा रहे हैं, अधीरा ने कहा। ठाकुर साहब मुस्कुराए और बोले, ठीक है चलो बाहर चलते हैं, किसी छोटे मोटे ढाबे टाइप के रेस्टोरेंट में चलिएगा। हमसे इतने बड़े बड़े होटलों में नहीं खाया जाता। समझ में नहीं आता कि क्या मंगवाए और क्या खाए। या तो आप ही ऑर्डर कर दीजिएगा, हमसे मत पूछिएगा, अधीरा ने फिर कहा। आप फिक्र ना करें, ठाकुर साहब ने कहा और दोनों बाहर आकर कैब में बैठे और चल दिए। एक जगह एक रेस्टोरेंट के आगे कैब रुकवाई ब्रेकफास्ट करने के लिए। डोसा, सांभर, इडली, बड़ा सांभर, इनका नाम तो सुना होगा तुमने, कभी खाया क्या? ठाकुर साहब ने मेन्यू अपने हाथ में लिया और हाँ, डोसा सांभर तो खाया है, तो चलो यही मंगवाते हैं। जी जैसा आप ठीक समझे, अधीरा ने कहा। ठाकुर साहब ने डोसा सांभर का ऑर्डर दे दिया। नाश्ता करने के बाद ठाकुर साहब ने कैब ड्राइवर से कहा, उन्हें अब पत्नी के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं तो मार्केट ले चले। कैब ड्राइवर थोड़ी ही देर में उन्हें एक मार्केट में ले गया। कुछ कपड़ों की दुकान के बाहर खड़े ठाकुर साहब सोचते रहे कि क्या खरीदा जाए। फिर उन्होंने अधीरा से पूछा, तुम्हें जो पहनने की इच्छा है वह खरीद लो यहाँ से, लेकिन ध्यान रहे यह कपड़े तुम यही पहन सकती हो, इन्हें पहनकर हवेली में नहीं रह सकती। क्या मतलब? हमारे कहने का मतलब यह है कि जितने दिन हम गोवा में हैं उतने दिन आप सूट और साड़ी मत पहनिए। आप वो ड्रेस पहनिए जो आपको अच्छा लगता है, यह गोवा के हिसाब से। अधीरा तो आज के ज़माने की लड़की है, जिसे जीन्स पैंट, टी शर्ट, लोअर, कैपरी, शॉर्ट्स, डोंगरी, लॉन्ग शर्ट
आदि पहनने की इच्छा होती थी। उसने भी मौके का फ़ायदा उठाया और एक एक करके सभी ड्रेस उसने खरीद ली। ठाकुर साहब चुपचाप उसे देखते रहे कि कितनी खुश हो रही है यह सब करने के लिए। उसने तो ठाकुर साहब की तरफ एक बार भी नहीं देखा कि कौन सा पहने या उन्हें कौन सा रंग पसंद है, पूछा ही नहीं। सब कुछ उसने अपनी मर्जी से ले लिया। ठाकुर साहब को तो इन ड्रेस के नाम भी याद नहीं है। जब पेमेंट करने का वक्त आया तो एक लंबा चौड़ा बिल उनके हाथ में आ गया। उन्होंने चुपचाप से पेमेंट कर दिया, कुछ बोले नहीं और बिल अदीरा के हाथ में थमा दिया। बिल का अमाउंट देखकर अदीरा की आंखें हैरत से फैल गई। बाप रे, इतना ज़्यादा बिल आ गया, क्या मैं कुछ ड्रेस वापस कर दूं? उसने धीरे से ठाकुर साहब से कहा। नहीं, रहने दो। इतना कहकर उन्होंने कुछ शॉपर्स बैग खुद पकड़े और कुछ अदीरा को पकड़ा दिए और शॉप से बाहर आ गए। वापस होटल चलो, उन्होंने कैब ड्राइवर से कहा। जी सर, इतना कहकर ड्राइवर ने कैब होटल की तरफ मोड़ ली। शोरूम से अदीरा के लिए मॉडर्न ड्रेस खरीदकर ठाकुर साहब अदीरा के साथ पार्किंग में आए। सर, इतना कहकर ड्राइवर ने कैब होटल की तरफ मोड़ दी। वापस होटल चलो, उन्होंने कैब ड्राइवर से कहा। चलो, हम एक एक सारे ड्रेस एक एक करके अभी पहनकर दिखाओ, जो हमें अच्छा लगेगा उसे पहनकर हम बाहर घूमने जाएंगे। ठाकुर साहब ने रूम में पहुंचकर दरवाज़ा बंद करके सारी शॉप पर बैग्स बेड पर रखते हुए कहा। अदीरा भी खुश आवाज़ में कहा और एक ड्रेस उठाकर अंदर बाथरूम के अंदर जाने लगी। यही हमारे सामने पहनो, ठाकुर साहब बोले। नहीं, हमें शर्म आती है, उसने कहा। किस बात की शर्म आती है? अब तो शादी किए हुए हमें 1 महीना करीब तो हो ही गया है। अब क्या छुपा है तुमसे ऐसा जो हमसे शर्म कर रही हो? ठाकुर साहब मूंछों में मुस्कुराए और उनकी आंखों के आगे अदीरा का खूबसूरत मखमली बदन लहराने लगा। अदीरा ने कोई जवाब नहीं दिया और बाथरूम में चली गई। एक एक करके उसने सारी ड्रेस पहन लिए और ठाकुर साहब को दिखाती रही। ठाकुर साहब ने देखा, मन ही मन खुश हुए कि वह औरत ऐसी होनी चाहिए जिस पर सारे वस्त्र अच्छे लगे, और इस मामले में हम अच्छे नसीब वाले हैं कि हमारे पास ऐसी औरत है। फिर उनका ध्यान चमन और कौशल्या पर गया। उन पर धोती साड़ी के अलावा कुछ नहीं जचता। अब वे बुढ़ाती जा रही हैं, ये सारी ड्रेस तो उन पर नहीं जचेंगी। मन ही मन बोले, क्या हुआ, आपको हमारी ड्रेस पसंद नहीं आई? आपने कोई जवाब नहीं दिया। अदीरा ने कहा। ठाकुर साहब वर्तमान में वापस आए और बोले, आप पर सारी ड्रेस अच्छी लग रही हैं, मगर कुछ ड्रेसेज हैं जिसमें आपका शरीर बहुत खुला नज़र आता है। जैसे कि यह नेकर बहुत ही छोटा है, इसमें आपकी जांघें नज़र आती हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपकी जांघें बहुत खूबसूरत हैं, अच्छी लगती हैं, मगर यह नेकर बहुत है, लोगों की निगाहें बड़ी खराब होती हैं। वे बोले, छोटा, इसका नाम ही शॉर्ट्स है, इसलिए छोटा तो होगा ही। शॉर्ट्स का मतलब छोटा। आपने वही मना कर दिया होता तो हम लेते ही नहीं। वैसे एक बात कहें, लोगों का काम तो घूरना ही है। वे तो बुर्के में चल रही औरतों को भी घूरते हैं, ये सोचकर कि खूबसूरत है या नहीं। हम आपसे शर्त लगाते हैं। हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं, अब ले लिया है तो तुम इन्हें सिर्फ हमारे सामने ही पहनना, कमरे के अंदर। ठीक है, चलो फिलहाल आप यह वाले कपड़े पहन लो। इतना कहकर ठाकुर साहब ने एक जीन्स और टी शर्ट उसको पकड़ा दी। क्या हम यह पहन लें? यह कहकर उसने डोंगरी दिखाई। इसमें आपकी बाहें नजर आती हैं, पूरी बाजू का होता तो अच्छा लगता। आपको तो हमारे हर कपड़े में कोई ना कोई नुक्स नजर आ रहा है। डोंगरी तो स्लीवलेस ही होती है, क्या होती है? ठाकुर साहब ने उसकी तरफ देखा, उन्हें समझ नहीं आया। स्लीवलेस का मतलब बिना बाजू के, यही फैशन में है।
यहाँ पहन लेती हूँ ना, हवेली में नहीं पहनेंगे। ठीक है पहन लो, मगर ऊपर से कोई दुपट्टा ले लो। अच्छा तो क्या हम आपको यह कहे कि बड़े वाले तौलियों को नेकर के ऊपर से लपेट लीजिए, आपकी भी जांघें नजर आती हैं। तो ठाकुर साहब ने अपने पैरों और जांघों की तरफ देखा, मुस्कुराए और बोले, हम तो मर्द हैं, मर्द क्या कपड़े नहीं पहने तो भी ठीक लगता है। ठीक है आप इन्हें भी उतार दीजिए, क्यों पहन रखा है? आप बिना कपड़ों के चलिए और हम बुर्का खरीद लेते हैं, बुर्का पहन के चल लेते हैं, सब कुछ ढक जाएगा, सिर्फ आंखें नजर आएंगी। अदीरा ने तिरछी नज़र से ठाकुर की तरफ देखा और कहा, जुबान लड़ाना तो कोई आपसे सीखे, एक भी सबक जमीन पर नहीं गिरने देती, आप पहले ही बोल डालती हैं। इतना कहकर वह हंसने लगे। को जो अच्छा लगता है वह पहनिए, फिर चलते हैं यहाँ से कहीं और घूमने। ठाकुर साहब अपनी हंसी रोककर बोले। अदीरा दोबारा बाथरूम में चली गई और उसने वहाँ जाकर डोंगरी सूट पहनकर आ गई। वे दोनों कमरे से निकले, लिफ्ट से नीचे आकर कैब में बैठे और अगवाड़ा फोर्ट देखने चले गए। ठाकुर साहब ने ठाकुर मोहन प्रताप को फ़ोन किया। जब अदीरा बाथरूम में चली गई, कहाँ कहाँ घूम लिए अभी तक आप? ठाकुर मोहन प्रताप ने पूछा। अभी तक तो बागा बीच और कोलोगेट कलंगुट बीच और कैंडोलियम बीच में ही घूमे हैं। यहाँ पर भीड़ बहुत है मगर अंग्रेज नहीं है, एक अगाड़ी फोरेट के हैं। आज बाजार जाकर आपकी भाभी के लिए कुछ ड्रेसेस की शॉपिंग भी की है। ओह बहुत अच्छे। अच्छा यह तो बताइए, आपने हमें सेल्फी तो बेची ही नहीं, क्या आपने हमारे दिए हुए कपड़े नहीं पहने क्या? ठाकुर मोहन प्रताप हंसते हुए बोले। पहरे हैं ठाकुर, पहरे हैं, आपके दिए हुए कपड़े पहरे हैं हमने। इतना कहकर ठाकुर साहब भी हंस पड़े। पर पहुंच जाते और नैनों से महिलाओं का अंग दर्शन करते हैं। खुद का नैन व्यायाम यानी शुद्ध हिंदी बोले तो आंखों की कसरत, हर तरह का नशा आदि भरपूर करते हैं। कैब ड्राइवर ने उन्हें बीच पर उतार दिया था और पार्किंग में जाकर उनका इंतजार करने लगा। यहाँ आकर ठाकुर साहब तो खुश हो गए, उन्हें अपने मन की मुराद पूरी होती हुई दिखाई दी। वे अदीरा को लेकर समुद्र की तरफ निकल गए, जहां रेत के किनारे बहुत सारे अंग्रेज स्त्री पुरुष मात्र अंदरूनी अंग वस्त्र पहने लेटे हुए थे, एक दूसरे की बाहों में। कोई खुले समुद्र में पानी के अंदर अटखेलियां कर रहे थे तो कोई किसी चट्टान के छिपकर प्रेम प्रदर्शन कर रहे थे। ठाकुर साहब तो भूल ही गए वह साथ में अदीरा को भी लेकर आए हैं। अदीरा पानी की तरफ चली गई और किनारे किनारे घूमने लगी। ठाकुर साहब अकेले ही एक एक अंग्रेजन का अच्छी तरह से अपने नैनों में निरीक्षण परीक्षण अवलोकन करने में मस्त आगे निकल गए। कोई उन्हें बहुत ही अच्छी लग रही थी और कोई उन्हें बहुत ही बेकार। किसी किसी के शरीर का रंग तो बहुत ही गोरा, मगर शरीर पर लाल भूरे रंग के दाग धब्बे नजर आ रहे थे। अचानक उनके दिमाग में आया, इससे बेहतर तो हमारी तीनों पत्नियों का ही शरीर है, कहीं कोई दाग नहीं धब्बा नहीं, बिल्कुल बेदाग हैं। और अदीरा, उसका शरीर तो मक्खन की तरह नरम मुलायम सफ़ेद और जैसे सांचे में डला है। अदीरा, अचानक उन्हें अदीरा का ध्यान आया। अरे अदीरा कहाँ है? अपने आसपास चारों तरफ देख लिया मगर अदीरा कहीं नजर नहीं आई। उसे तो वे खुद ही आधा किलोमीटर पीछे ही छोड़ आए थे। वे बुरी तरह से घबराए गए और वहीं से वापस मुड़ गए। तेज कदमों से चलते हुए इधर उधर देखते हुए वे वापस लौटे। बीच बीच में तो दौड़ने भी लगे थे। आखिर में उन्हें एक जगह अदीरा बैठी हुई नजर आई। आप यहाँ कैसी छूट गई, हमारे साथ क्यों नहीं थी? आते ही वे अदीरा पर बरस पड़े। सांस आते ही वे अदीरा पर बरस पड़े। उनकी सांस फूल रही थी और वे हाँफ रहे थे। अदीरा ने उन्हें देखा मगर बोले कुछ नहीं। कुछ बोलती क्यों नहीं?
वे गुस्से में बोले, हम क्या बोलते, आप तो महिलाओं की तरफ देखते हुए चलते जा रहे थे, हमसे कुछ बात ही नहीं कर रहे थे। हम रुक गए, हमने सोचा आपको हमारा ध्यान आएगा, मगर आप नहीं रुके, महिलाओं की तरफ देखते हुए चलते चले गए। हम क्या करते, हम यहीं रुक गए, हमें पता था आप वापस तो यही आएंगे हमारे पास। सच कहे, हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, अदीरा ने धीरे से कहा। ठाकुर घूर घूर कर देखते रहे, फिर सोचने लगे, ओह गया कि हम महिलाओं को देख रहे थे, तो भी पता चल गया। वे मुस्कुराए और बोले, अरे हम महिलाओं को नहीं देख रहे थे, हम तो, इतना कहकर वे चुप हो गए। अदीरा उनके पास आई, उनका हाथ पकड़ा और अपने कंधे पर रखकर रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गई, यह कहते हुए कि भूख लग रही है। अदीरा का इस तरह से उन्हें पकड़कर अपने कंधे पर हाथ रखकर चलना बहुत अच्छा लग रहा था। वह उसके साथ साथ चलने लगे। भाई साहब, सेल्फी ना भेजी आपने अभी तक, ठाकुर मोहन प्रताप का फ़ोन उठाते ही उन्होंने शिकायत की। अरे भाई, याद नहीं रहा, ठाकुर साहब हंसते हुए बोले। अच्छा यह तो बताइए, अंग्रेज़ लोग मिले या नहीं? वहीं पर हैं, अभी हम उन्हीं के बीच में हैं, फ़िलहाल दोपहर का भोजन कर रहे हैं, अभी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इतना कहकर ठाकुर फ़ोन काटने लगे, मगर तभी ठाकुर मोहन प्रताप बोले, भाई साहब तनिक उठकर बाहर निकल लो ना, खाना तो खाते रहोगे बाद में भी, कुछ खास पूछना है क्या? भाभी साथ में है क्या? मोहन प्रताप ने पूछा। हाँ है। मोहन प्रताप ने पूछा। हाँ है। अरे कुछ फ़ोटो सोटो खींच कर भेजो यार, हमें भी तो दिखाओ तुम्हारे अंग्रेजन की फ़ोटो। मोहन प्रताप हंसते हुए बोले, चलो ठीक है, अभी खाना खाने के बाद फ़ोटो खींचते हैं और आपको भेजते हैं, लेकिन हमें तो ना भेजना आता है, ना ही कुछ और करना आता है इस फ़ोन में। तुम्हारे कहने का पर इतना महंगा फ़ोन ले तो लिए, लेकिन चलाना तो सिखाना चाहिए था ना आपको। अरे भाभी जी को एक बार फ़ोन दे देना, वह आपको समझा देगी, हो सकता है उन्हें आता हो, लेकिन तुम्हारी भाभी के पास तो कोई फ़ोन है ही नहीं, तो उससे क्या समझ फ़ोन की? नहीं है तो खरीद कर दे दीजिएगा, यह तो आपका फ़र्ज बनता है। अगर आपकी पत्नी है तो आप ही के स्टेटस की तो हुई ना, आपने जैसा फ़ोन खरीद दीजिए, नहीं तो थोड़ा सस्ता खरीद दीजिए। मोहन प्रताप ने हंसते हुए कहा, बात तो 100 टके की कही है तुमने, चलो यही उपहार दे देते हैं, वह आने का। हाँ हाँ हाँ। इतना कहकर ठाकुर साहब बड़ी जोर से हंसे, फिर बोले, चलो फ़ोन रखो यार, अब हम अपना काम करते हैं, जो तो तुमने कहा। इतना कहकर ठाकुर साहब ने फ़ोन काट दिया। खाना खाकर निपटे तो ठाकुर साहब ने अपना फ़ोन अदीरा को देते हुए कहा, क्या तुमने पहले कभी फ़ोन चलाया है? हाँ, हमारे मामा जी के पास है, उनके फ़ोन में अक्सर गेम खेला करते थे यहाँ आने से पहले। क्या तुम इसमें फ़ोटो खींचकर 1 नंबर पर भेज सकती हो? जी हमें आता है, आप हमें बताइए, हम कर देंगे। चलो फिर पहले हमारी फ़ोटो खींचो। इतना कहकर ठाकुर साहब खड़े हो गए। सिर से लेकर पाँव तक खींचना हमारी फ़ोटो, ठाकुर साहब ने कहा और तनकर खड़े हो गए। इतना तनकर क्यों खड़े हैं आप, थोड़ा सा झुक जाइए, अदीरा ने हंसते हुए कहा। तुम भी ना पता नहीं क्या क्या बोलती हो, सिंपल से फ़ोटो खींच दो, जैसे हम हैं वैसे ही खींचो। ठाकुर हैं, तनके खड़े नहीं होंगे तो कैसे खड़े होंगे, कैसे पता चलेगा हम ठाकुर हैं? ठाकुर साहब ने कहा। अच्छा, आप इस पेड़ के पास खड़े हो जाइए। इतना बोलकर अदीरा ने उनका हाथ पकड़ा और पेड़ के पास ले गई। उन्हें अपने तरीके से खड़ा करके उनके कुछ फ़ोटो खींच लिए। उन्होंने अपनी फ़ोटो देखी और बड़े खुश हो गए।
अरे वाह, बहुत सुंदर आई है फ़ोटो तो। अच्छा, तो ऐसा करो आसपास की भी फ़ोटो ले लो, ठाकुर साहब ने कहा। और सुनो, ये अंग्रेज़ लोग भी फ़ोटो में आने चाहिए। वे दोबारा बोले। वैसा ही किया। उसने ठाकुर साहब को उन अंग्रेज़ों की तरफ खड़ा करके बहुत सारी फ़ोटो ले ली। समुंदर की फ़ोटो ले ली, चट्टानों की फ़ोटो भी ले ली और बीच की फ़ोटो भी ले ली। जहाँ जहाँ पर अंग्रेज़ खड़े थे उन सब जगह की फ़ोटो ले ली। आइए अब हम दोनों की फ़ोटो लेती हूँ, अदीरा ने कहा और ठाकुर की साइड में जाकर खड़ी हो गई और कुछ सेल्फी ले ली। बताइए इन्हें किसके नंबर पर भेजना है? ठाकुर साहब ने एक नंबर निकालकर दिखाया जिसमें मोहन प्रताप का नाम लिखा हुआ था। अदीरा ने देखा उसमें व्हाट्सएप तो डाउनलोड है ही नहीं। उसने तुरंत एप्पल स्टोर से जाकर व्हाट्सएप डाउनलोड किया। ठाकुर साहब व्हाट्सएप से ठाकुर वीर प्रताप सिंह की सारी फ़ोटो ठाकुर मोहन प्रताप को भेज दी। तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो, ठाकुर साहब इंटेलिजेंट शब्द अटक कर बोले और हंस पड़े। अदीरा मुस्कुराई, ज़्यादा कुछ नहीं बोली। शाम तक उसी बीच पर घूमते रहे, फ़ोटो खींचते रहे। अदीरा ने उन्हें भी फ़ोटो खींचना सिखा दिया था। अब वे अदीरा की फ़ोटो खींच रहे थे। कभी अदीरा उनकी फ़ोटो खींचती, कभी दोनों की सेल्फी ले लेती। शाम हुई तो वह वापस लौटने लगे और कैब की तरफ बढ़ गए। ड्राइवर साहब, ज़रा मार्केट की तरफ ले जाइएगा, गाड़ी जहाँ पर फ़ोन वगैरह मिलता हो। ठाकुर साहब ने ड्राइवर को अलग से ले जाकर कहा। जी साहब, ड्राइवर ने कहा और शहर की तरफ गाड़ी ले आया और मोबाइल की दुकान के आगे खड़ी कर दी। तुम्हें फ़ोन की कुछ पहचान है? ठाकुर साहब ने अधीरा से पूछा। क्या मतलब आपका? यही कि आजकल कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, इस बारे में तुम्हें कुछ पता है? उन्होंने फिर कहा, हाँ मालूम है। तुम्हें कैसे मालूम है? हमारे पास फ़ोन है, हमें खुद नहीं पता कि कौन सा लेना चाहिए। हमने तो अपने भाई ठाकुर मोहन प्रताप से कहकर यह फ़ोन लिया है। आपका यह फ़ोन बहुत ही महंगा है, इसे आईफोन कहते हैं। इसी फ़ोन को बहुत कम लोग ले सकते हैं, सिर्फ वही लेते हैं जो पैसे वाले होते हैं, जैसे कि आप। न कहकर वह मुस्कुराई। यह सुनकर ठाकुर साहब की छाती बड़ी चौड़ी हो गई और उसकी मुस्कुराहट मूंछों से बाहर आ गई। जानती हो ना फ़ोन कितने का है? इसकी कीमत जानती हो? ठाकुर साहब ने तिरछी नज़र से उसे देखा। जी 70-80 हज़ार के आसपास का होगा। वैसे आजकल 1.5 लाख रुपए में भी फ़ोन आता है, ऐसा फ़ोन। अरे तुम्हें तो सब मालूम है, पर यह फ़ोन 1.5 लाख का है। ठाकुर साहब हैरत से बोले। फ़ोन नहीं ले सकते तो क्या हुआ? फ़ोन देख तो सकते हैं, उसके बारे में जानकारी तो रख सकते हैं ना। हमारी कई सहेलियों के पास भी फ़ोन है, किसी के पास महंगा फ़ोन है तो किसी के पास सस्ता फ़ोन है। जैसे जैसे उनकी हैसियत है उनके हिसाब से ही वे अपने पास फ़ोन रखते हैं। लेकिन किसी के पास ही ये वाला आईफोन नहीं है, लेकिन इसके बारे में हम सारी जानकारी रखते हैं। वाह, बहुत खूब। फ़िलहाल हम आपके लिए एक ऐसा फ़ोन लेना चाहते हैं। बताइए कौन सा फ़ोन लेना चाहेंगी? क्या सच में? जी, हम आपको एक फ़ोन उपहार में देना चाहते हैं। उपहार किस अवसर पर दे रहे हैं? हमें अभी कोई त्योहार भी नहीं है। आजकल तो उपहार देने के लिए किसी त्योहार का इंतज़ार नहीं किया जाता, बस देने वाले का दिल देखा जाता है। आपके पास भी दिल है भी? अदीरा ने मन ही मन कहा। कुछ बोली नहीं तुम? के पास दिल भी है क्या? अदीरा ने मन ही मन कहा। कुछ बोली नहीं। ठाकुर साहब ने उसे देखकर कहा, अच्छा चलो सामने वाली दुकान पर चलते हैं। किसी एक दुकान में फ़ोन का पता करो, कौन सा लेना है। हमें 10-12 हज़ार का कोई सस्ता सा फ़ोन दिला दीजिए। देखना क्या है, इतना तो आपको ही पता होगा। लेकिन पेमेंट कैसे करेंगे? आपके पास कार्ड है या कैश? चिंता मत करो, डेबिट कार्ड है हमारे पास। ठाकुर साहब मुस्कुराए। डेबिट कार्ड? दोहराए उसने। हाँ वही।
जुबान ठाकुरों की जुबान अकड़ी हुई होती है, ना सीधी कैसे बोलेंगे तुम्हारी तरह। वे मुस्कुराए, वो भी मुस्कुरा उठी। चलिए फिर, इतना कहकर वह दुकान की तरफ बढ़ गई। क्या दोनों दीदियों के पास भी फ़ोन है? चलते चलते अचानक अधीरा ने पूछा। नहीं, दोनों के पास नहीं है, चमन के पास है मेरा पुराना फ़ोन। कौशल्या को इतना शौक नहीं है, फिर भी कभी फ़ोन करना होता है तो मेरा फ़ोन ले लेती है। अपने मुंह से कभी नहीं कहती कि उसे क्या चाहिए। बहुत शांत स्वभाव की है, जो लाकर दे दो खुश हो जाती है। ठाकुर साहब ने कहा, शांत स्वभाव की है और कभी अपने मुंह से नहीं कहती कि उन्हें क्या चाहिए, इसलिए आप उन्हें दिलाते भी नहीं होंगे, है ना? अगर ऐसा होता तो उनके पास भी फ़ोन होता, और चमन दीदी के पास तो है ही। आप ऐसा क्यों है? आप ऐसे क्यों हैं? आप दोनों के लिए बराबर क्यों नहीं करते हैं? और अब तो तीनों के लिए बराबर करना पड़ेगा। तुम जब भी बात करती हो एक बगावत की बू आती है तुम्हारी बातों से। तुम ऐसी क्यों हो? ठाकुर साहब ने घूर कर कहा, बात बगावत की नहीं है, बात सही और गलत की है। कौशल्या दीदी ने आपसे फ़ोन नहीं मांगा, इसलिए आपने उन्हें लाकर अभी तक नहीं दिया, जबकि चमन दीदी के पास फ़ोन है, चाहे वह पुराना ही क्यों न हो, आखिर उनके पास है तो। कौशल्या दी बड़ी हैं, हिसाब से तो उनके पास पहले फ़ोन आना चाहिए था। दोस्तों, क्या ठाकुर साहब अधीरा को फ़ोन दिलवा पाएंगे या नहीं, कहानी के अगले भाग में देखते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।